यीशु का नाम है सारी जमीन पर, जिससे पापी पाते उद्धार। यीशु का नाम है सारी जमीन पर, जिससे पापी पाते उद्धार। वो दुनिया में आया, लहू बहाया, फिदिया जहान का दिया। वो दुनिया में आया, लहू बहाया,
न शक्ति से पर मेरी आत्मा के द्वारा। ये पहाड़ टल जाएगा, ये पहाड़ टल जाएगा, ये पहाड़ टल जाएगा मेरी आत्मा के द्वारा। न तो बल से न शक्ति से पर मेरी आत्मा के द्वारा। न तो बल से न शक्ति से पर मेरे आत्मा के द्वारा। ये पहाड़ ढल जाएगा, ये पहाड़ ढल जाएगा, ये पहाड़ ढल जाएगा पर मेरी आत्मा के द्वारा। It's not by might, it's not by might, nor by power, by my spirit, says the Lord of hosts. It's not by might, nor by power, by my spirit, says the Lord. This mountain shall be removed, this mountain shall be removed, this mountain shall be removed by my spirit, says the Lord. यीशु नाम की जय जय हो, यीशु नाम की जय जय हो, यीशु नाम की जय जय हो, यीशु नाम की जय जय। बोलिए, उसके कोड़े खाने से मैं चंगा हुआ। यीशु नाम जय जय हो, यीशु नाम की जय जय हो, यीशु नाम की जय, यीशु यीशु नाम की जय जय हो, यीशु नाम की जय जय हो। उसके कोड़े खाने से चंगा। यीशु नाम, यीशु यीशु नाम की जय जय हो, यीशु नाम की जय, यीशु नाम जय जय हो, यीशु नाम जय हो। उसके कोड़े खाने से मैं चंगा हुआ, नाम की जय जय हो। हालेलुया। हम गा रहे उसके कोड़े खाने से मैं चंगा हो जाऊंगा, नहीं मैं चंगा हुआ। आमीन। मैं चंगा होऊंगा नहीं, मैं चंगा हुआ। एक बार फिर से जब हम इस गीत को गाएंगे तो क्यों ना विश्वास के साथ गाएंगे। उसके कोड़े खाने से मैं चंगा हुआ। आई एम हील्ड बाय द स्ट्राइप्स ऑफ जीसस। उसके कोड़े खाने से मेरा परिवार चंगा हुआ। उसके कोड़े खाने से मेरे बच्चे चंगे हुए। उसके कोड़े खाने से मेरे रिश्तेदार चंगे हुए। उसके कोड़े खाने से मेरे दोस्त, मेरे भाई चंगे हुए। यीशु के कोड़े खाने के लिए यीशु नाम की जय जय हो, 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 यीशु नाम की जय जय हो। उसके कोड़े खाने से मैं चंगा हुआ, यीशु नाम की जय जय हो। उसके कोड़े खाने से मैं चंगा हुआ, यीशु नाम की जय जय हो। न तो बल से न शक्ति से पर मेरी आत्मा के द्वारा। तो बल से न शक्ति से पर मेरी आत्मा के द्वारा। ये पहाड़ टल जाएगा, ये पहाड़ टल जाएगा, ये पहाड़ टल जाएगा मेरी आत्मा के द्वारा। हालेलुया।
You deserve the glory and the honor. Lord, we lift our hands in worship as we lift your holy name. You deserve the glory and the honor. Lord, we lift our hands in worship as we lift your holy name. For you are great, you do miracles so great. There is no one else like you. There is no one else like you. You are great, you do miracles so great. There is no one else like you. There is no one else like you. You deserve the glory and the honor. Lord, we lift our hands in worship as we lift your holy name. You deserve the glory and the honor. Lord, we lift our hands in worship as we lift your holy name. For you are great, you do miracles so great. There is no one else like you. There is no one else like you. You are great, you do miracles so great. There is no one else like you. There is no one else like you. महिमा और आदर करते हुए अपने हाथ उठाकर हम आराधना करते हैं। महिमा करते हुए अपने हाथ उठाकर आराधना करते हैं। तू है महान, तू है सर्वशक्तिमान, तेरे जैसा कोई नहीं, तेरे जैसा कोई नहीं। तू है महान, तू है सर्वशक्तिमान, तेरे जैसा कोई नहीं, तेरे जैसा कोई नहीं। महिमा हो उसकी आराधना करते हुए ने हाथ उठाकर हम आराधना करते हैं। महिमा और आदर करते हुए अपने हाथ उठाकर हम आराधना करते हैं। तू है महान, तू है सर्वशक्तिमान, तेरे जैसा कोई नहीं, तेरे जैसा कोई नहीं। तू है महान, तू है सर्वशक्तिमान, तेरे जैसा कोई नहीं, तेरे जैसा कोई नहीं। क्यों न अपनी आवाजों के साथ में कहें, बिना वाद्य यंत्रों के अपनी आवाज से प्रभु को कहें, तू है महान।
तू है महान, तू है सर्वशक्तिमान, तेरे जैसा कोई नहीं, तेरे जैसा कोई नहीं, तू है महान, तू है सर्वशक्तिमान, तेरे जैसा कोई नहीं, तेरे जैसा कोई नहीं। You are great, you do miracles so great, there is no one else like you, there is no one else like you. You are great, you do miracles so great, there is no one else like you, there is no one else like you. अपने स्थानों में हम बैठ सकते हैं। We may be seated. अपने स्थानों में बैठ के प्रभु की उपासना करें। Holy, 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 holy is the Lord. Glorify your name, glorify your name, glorify your name in all the earth, magnify your name, magnify your name, magnify your name in all the earth. Father, we love you, we praise you and adore you, glorify your name in all the earth, glorify your name, glorify your name, glorify
magnify your name. There is no other name. Magnify your name in all the earth. Kuralaraba shebere bere barandoro lorobo shekerele randarala. अपने ओठों को खोलकर परमेश्वर की स्तुति करें। अपने ओठों को खोलकर परमेश्वर को धन्यवाद दे। अपनी आवाजों के साथ प्रभु को धन्यवाद दे। हर एक बंधन आज टूटने पाए, हर एक लोग आजाद किए जाए यीशु के नाम में। उसके कोड़े खाने से हम चंगे हुए हैं, उसके कोड़े खाने से हम चंगे हुए हैं। ग्लोरी 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 ग्लोरी। तेरा नाम महिमा को पाए, तेरे नाम को महिमा मिले। हालेलुया 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 हालेलुया। यीशु मसीह तेरे जैसा है कोई आसमान और महिमा गाए ज़मीन। यीशु मसीह तेरे जैसा है कोई नहीं। तेरे चरणों में झुके आसमान इतना प्यार किया, हमें पापों से छुड़ाने को अपने बेटे को कुर्बान किया। प्यारे पिता
तू है प्रभु हमारा खुदा। परमेश्वर आज सुबह कुछ आपके भूतकाल के कुछ बातों को लेकर जो टूटापन है, प्रभु आज उसको जोड़ता है। हालेलुया। वो तो जोड़ने वाला परमेश्वर है, वो तो मेल कराने वाला परमेश्वर है। धन्य है वे जो मेल कराते हैं। हालेलुया। वो परमेश्वर के पुत्र कहलाएंगे। हालेलुया। पूरा बाबा 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 परमेश्वर के हाथ को अपने जीवन में काम करने दें। उस पुराने घावों को परमेश्वर भर नहीं पाया सुबह। I love you, Jesus. I love you, Jesus. There is none like you. Who is like unto you? No one is like unto you. Thank God for this wonderful morning. परमेश्वर का धन्यवाद हो इस सुंदर सुबह के लिए। We are in the last month, another month, and we'll be in a new year. और बहुत जल्द हम इस महीने के बीतने के बाद, एक महीने के बाद हम एक नए साल में प्रवेश कर जाएंगे। It's just not a time to evaluate yourself. ये समय केवल अपने आप को मूल्यांकन करने मात्र का ही नहीं, But just sit down and think how much I have been involved in the kingdom of God. और ये बात को सोचने का भी है कि परमेश्वर के राज्य में मैं कितना शामिल था। We are not supposed to be just Sunday Christians. हमें केवल रविवार के मसीही नहीं बनना है। If God has given us some responsibility, we must fulfill it to the fullness. यदि परमेश्वर ने हमें कुछ जवाबदारी दी है तो उसे पूरी भरपूरी के साथ में पूरा करना है। Remember, friends, याद रखें मित्रों, God is a just God. परमेश्वर एक धर्मी परमेश्वर है। He is not a respecter of any person. वो किसी भी व्यक्ति का पक्षपात नहीं करता है। What we sow, we reap. और जो हम बोते हैं वही हम काटते हैं। Amen. आमीन। So let us be careful in our walk with God. और इसलिए हम अपनी चाल जो प्रभु के साथ चलते हैं, हम सावधान रहें। And let us be faithful to the calling which God has called us for. और उस बुलाहट के लिए जिसके लिए प्रभु ने आपको बुलाया है, उसके प्रति वफादार रहें। Because only one life क्योंकि केवल एक जिंदगी है, soon will be past. और वो बहुत जल्द बीत जाएगा।
Only what is done for Christ will last. केवल जो मसीह यीशु के लिए हम किए हैं वही काम रह जाएगा। As long as there is strength in your hands and your feet, जब तक आपके हाथ और पाँव में वहाँ शक्ति है, you have enough money also और आपके पास में पर्याप्त धन भी है to come to the house of God and be a part of it. कि प्रभु के घर तक आप आ सकें और उसके भाग बन जाएं। And if you neglect that, और यदि आप उसकी उपेक्षा करते हैं, Scripture says, how shall we escape if we neglect so great salvation? तो बाइबल कहती है कि परमेश्वर के उस बड़े उद्धार की उपेक्षा करके हम कैसे बच सकते हैं। Honor God. परमेश्वर का आदर करें। Amen. आमीन। Thank God for some people who really honor God and they are in time always. और परमेश्वर का धन्यवाद हो कुछ लोग जो प्रभु का आदर करते हैं और हमेशा समय में वो उपस्थित रहते हैं। The church starts at 8 o'clock. कलीसिया 8 बजे शुरू होती है, It's not 9:30. ना वो 9:30 बजे है। I may be speaking to someone who is not here. हो सकता है मैं अभी भी ऐसे लोगों से कह रहा हूँ जो यहाँ आए नहीं हैं, But learn to respect God in time. परंतु समय के द्वारा परमेश्वर का आदर करना हम सीखें। Amen. आमीन। And when we respect Him, और जब हम उसका आदर करते हैं, when we honor Him, जब हम उसका सम्मान करते हैं, God will honor us back. परमेश्वर हमें बदले में सम्मान देता है। Hallelujah. आमीन। Hallelujah. Amen. आमीन। Shall we turn our Bibles to Luke's Gospel, आइए अपनी बाइबलों को खोले, लूका रचित सुसमाचार the 12th chapter. और उसका 12 अध्याय। Luke's Gospel, 12th chapter. लूका रचित सुसमाचार और उसका 12 अध्याय। Trust you brought your Bible. और मैं भरोसा करता हूं कि आप अपनी अपनी बाइबल को लेकर आए होंगे। Please carry your Bible with you. कृपया अपने पवित्र शास्त्र बाइबल को अपने साथ लेकर चलें। Even if you are using phones and font for bigger font, यदि आप फ़ोन का बड़े अक्षरों के लिए इस्तेमाल कर रहे हो तो भी bring your Bible. तो भी अपने बाइबल को संग में लेकर आएं। Amen. आमीन। Parents, see that your children bring the Bible and you also bring it yourself. माता पिता ध्यान दें कि बच्चे अपनी अपनी बाइबल लेकर आएं, आप स्वयं भी लाएं। Amen. आमीन। Shall we read from verse 15? 15 आयत से आइए हम इसे पढ़ लें। And Jesus said unto them, take heed and beware of covetousness, for a man's life consisteth not in the abundance of things which he possesses. और उसने उनसे कहा, चौकस रहो और हर प्रकार के लोभ से अपने आप को बचाए रखो, क्योंकि किसी का जीवन उसकी संपत्ति की बहुतायत से नहीं होता। And he spake a parable unto them, saying, the ground of a rich man brought forth plentifully. And he thought within himself, saying, what shall I do? Because I have no room where to bestow my fruits. उसने उनसे एक दृष्टांत कहा, किसी धनवान की भूमि में बड़ी उपज हुई। तब वह अपने मन में विचार करने लगा, मैं क्या करूं, क्योंकि मेरे यहाँ जगह नहीं जहाँ अपनी उपज इत्यादि रखूं। And he said, this will I do. I'll pull down my barns and build greater, and there will I bestow all my fruits and my goods. और उसने कहा, मैं यह करूँगा, मैं अपनी बखारियाँ तोड़कर उनसे बड़ी बनाऊँगा और वहाँ अपना सब अन्न और संपत्ति रखूँगा। And I will say to my soul, soul, thou hast much goods laid up for many years. Take thine ease, eat, drink, and be merry. But God said unto him, thou fool, this night thy soul shall be required of thee. Then whose shall these things be which thou hast provided? और अपने प्राण से कहूँगा कि प्राण, तेरे पास बहुत वर्षों के लिए बहुत संपत्ति रखी है, चैन कर, खा पी, सुख से रहे,
परंतु परमेश्वर ने उससे कहा, हे मूर्ख, इसी रात तेरा प्राण तुझसे ले लिया जाएगा, तब जो कुछ तूने इकट्ठा किया है वह किसका होगा? So is he that layeth up treasure for himself and is not rich towards God. ऐसा ही वह मनुष्य भी है जो अपने लिए धन बटोरता है, परंतु परमेश्वर की दृष्टि में धनी नहीं। And he said unto his disciples, therefore I say unto you, take no thought for your life, what you shall eat, neither for your body, what ye shall put on. The life is more than meat, and body is more than raiment. फिर उसने अपने चेलों से कहा, इसलिए मैं तुमसे कहता हूँ, अपने प्राण की चिंता न करो कि हम क्या खाएंगे, न अपने शरीर की कि क्या पहनेंगे, क्योंकि भोजन से प्राण और वस्त्र से शरीर बढ़कर है। Consider the ravens, which they neither sow nor reap. They neither have storehouses nor barns, and God feedeth them. How much more are ye better than the fowls? कौओं पर ध्यान दो, वे न बोते हैं न काटते, न उनके भंडार और न खत्ता होता है, तो भी परमेश्वर उन्हें पालता है। तुम्हारा मूल्य पक्षियों से कहीं अधिक है। Hallelujah. हालेलुया, Amen. आमीन। That's a message in itself. ये अपने आप में पूरा संदेश है। I trust we give ourselves to the reading of the Word of God. मैं भरोसा करता हूं कि हम अपने आप को परमेश्वर के बाइबल को पढ़ने में समय देते हैं। Your personal reading आपका व्यक्तिगत बाइबल का अध्ययन, to nourish your soul with the Word of God. अपने प्राण को प्रभु के वचन से तृप्त करें। Amen. आमीन। And Jesus is talking here, और यहाँ पर यीशु मसीह बोल रहे हैं, and he's talking to the people, and suddenly he comes back on his disciples. वो लोगों से बात करते करते अपने चेलों के से कहने लगते हैं, And he is saying, take heed that beware of covetousness. और वो उनसे कहता है कि लोभ से तुम बचो। 15th verse. 15 आयत में कहता है, For a man's life consisteth not in the abundance of things which he possesses. क्योंकि किसी का जीवन उसकी संपत्ति की बहुतायत से नहीं होता। I mean, we have got to take a very balanced view with what the Bible has to say. हमें बाइबल जो बात कहती है उसको बड़ा एक संतुलित राय उसकी लेनी है। We should not mistake the blessings of God परमेश्वर की आशीषों से उसे हमें नहीं गलत समझना चाहिए। We must know what is the blessing of God. ये जानना चाहिए कि परमेश्वर की आशीष क्या है। The scripture very clearly says covetousness is a sin like unto idolatry. और पवित्र शास्त्र में लिखा हुआ है कि लोभ जो है वो मूर्ति पूजा के समान है। When money becomes our God, जब धन हमारा परमेश्वर या देवता बन जाता है, our focus is only on what we have and what we can get. और हमारा ध्यान केवल उसमें रहता है कि हम क्या पा सकते हैं और हम क्या अर्जित कर सकते हैं। And Jesus is giving a parable over here, और यीशु मसीह यहाँ पर एक दृष्टांत कहते हैं, and he says the ground of a rich man, और उसने कहा कि एक धनी आदमी धनवान मनुष्य की भूमि में brought forth plentifully. बड़ी उपज हुई। You see, he's already rich, वो पहले से ही धनवान हैं, and suddenly there is a bumper crop again. और फिर अचानक एक बम्पर फसल उसकी हो जाती है। Now his whole mind is on that. और अब उसका पूरा ध्यान उस पर है। Now what I will do? अब मैं इससे क्या करूंगा? You see, when God blesses us, we must ask God what we must do. परमेश्वर जब हमें आशीष देता है, हमें ये पूछना चाहिए, प्रभु मैं इसका क्या करूं? The day Saul got saved, जिस दिन शाऊल उद्धार पाया, I mean the day Jesus revealed himself to जिस him, दिन यीशु मसीह ने अपने आप को शाऊल के ऊपर प्रकट किया, you know what he said? आप जानते उसने क्या कहा? Lord, हे प्रभु, what will you have me to do? तू क्या चाहता है कि मैं करूं?
one of the things about David was दाऊद के बारे में एक बात जो थी, every time he inquired of the Lord, हर बार वो प्रभु से जानना चाहता था, what must I do, O Lord? प्रभु मैं क्या करूं? This is a blessing you have given me. ये बड़ी आशीष या धन तूने मुझे दिया What है, must I do with this? मैं इसके साथ क्या करूं? But this man, लेकिन ये आदमी like us also, और हमारे समान भी he begins to think on his own, वो अपने स्वयं के बारे में सोचने लगा, his future, अपने भविष्य का। and he's not thinking about his soul. वो अपने प्राण का फिक्र नहीं कर रहा, He's thinking about what he can get. वो ये सोच रहा है कि उसे क्या मिल सकता है। You see, material blessings are not is not evil, देखिए, भौतिक संपत्ति बुरा नहीं है, but if it takes us away from God, लेकिन यदि वो संपत्ति हमें परमेश्वर से दूर करती है, or it itself becomes a God, या खुद वो संपत्ति एक परमेश्वर बन जाती है, then we are in danger. तब हमारे लिए खतरा है। Amen. आमेन। Listen, ध्यान दें, idolatry is just not some idol of a thing. मूर्ति पूजा केवल एक वस्तु की उपासना या पूजा को ही नहीं कहा गया है। Anything that comes between you and me, you and I, and between God, कोई भी ऐसी वस्तु जो आपके मेरे और परमेश्वर इन दोनों के बीच आ जाए, that becomes an idol. वो वस्तु एक प्रतिमा, मूर्ति बन जाती है। We have to be living in God. हमें परमेश्वर में जीना है। The scripture says, पवित्र शास्त्र कहती we है, live in Him, हम उसमें जीते हैं, we move in Him, हम उसमें चलते हैं, He dwells in us. वो हम में वास करता है, He is mine and I am His. वो मेरा है और मैं उसका हूँ। Amen. आमेन। That relationship you cannot purchase with your money. वो रिश्ता आप अपने धन से नहीं खरीद सकते हैं। Amen. आमेन। If our relationship with God is getting broken, यदि हमारा रिश्ता परमेश्वर के साथ किसी कारण से टूट रहा है, we gotta wake up for that thing. तो उसके लिए हमें जागने का समय है। Amen. Amen. And get our relationship right with God. और अपना रिश्ता परमेश्वर के साथ पहले सुदृढ़ करने का समय है। Give Him the first priority. अपने जीवन में प्रभु को सर्वप्रथम जगह दे। Very simply, Jesus is saying, बहुत ही सरल तौर से यीशु मसीह कह रहे and in हैं, the same context He's और talking, उसी संदर्भ में यीशु मसीह आगे बोलते हैं, seek you first the kingdom of God तुम पहले परमेश्वर के राज की खोज करो and all its righteousness, और उसकी सारी धार्मिकता, and these things, तब ये सारी वस्तुएं, He's saying things, वो कह रहा वस्तुएं shall be added unto you, तुम्हें दे दिया जाएगा, not by your strength. तुम्हारे बल से नहीं दिया It is जाएगा, God who will bless you. परंतु परमेश्वर तुझे ये वस्तुएं देगा। If you think you are making it, यदि तुझे लगता है कि तूने उस वस्तु को बनाया है, remember one thing, एक बात को याद रख, God is able to take it away in one day. परमेश्वर एक दिन में उस वस्तु को हटाने की ताकत रखता है। Amen. आमीन। But when God gives to you, लेकिन जब परमेश्वर की ओर से आपको मिला है, no man can take it तब away. कोई मनुष्य उसको नहीं ले सकता है। Hallelujah. हालेलुया। Amen. आमीन। Seek first. पहले ढूंढो परमेश्वर के राज को। Amen. आमीन। Let God be first. परमेश्वर सर्वप्रथम रहे। If He is not Lord of all, यदि वो सब बातों में प्रभु नहीं है, He is not Lord at all. वो प्रभु ही नहीं है। Amen. आमीन। You cannot call Him Lord. हम उसे प्रभु नहीं कह सकते। You can call Him Savior. हम उसे उद्धारकर्ता कह सकते हैं। Lord means someone who has complete control. प्रभु का अर्थ कोई ऐसा जिसके का पूरा अधिकार है, नियंत्रण है। So when things increase, जब वस्तुएं बढ़ जाती हैं, put not your heart on them. अपना मन उस पे मत लगा। Amen. आमीन। Remember one thing. एक बात को याद रखें, In the beginning, आदि में there was no philosophy. वहां पर कोई दर्शन ज्ञान की बातें नहीं, There was no management. वहां पर कोई प्रबंध की बातें नहीं थी, There is no finance. कोई अर्थव्यवस्था की बात नहीं थी। In the beginning, आदि में it was God. परमेश्वर था। Hallelujah. Amen. आमीन। And if our eyes shift from Him, और हमारी आंख जब उससे हट जाती है, Bible calls us, बाइबल इसे बुलाती है, you fool. हे मूर्ख, You fool. हे मूर्ख, You are so much concerned about your money तू अपने- than your own soul. अपने प्राण से बढ़कर अपने धन के लिए इतना फिक्रमंद है। What shall it profit a man? मनुष्य को क्या लाभ, Gains the whole world, सारे जगत को पाले, loses his own soul. लेकिन अपने प्राण को खो दे। What shall it profit you? मनुष्य को क्या लाभ। Scripture is full of
guidelines how we must walk. पवित्र शास्त्र निर्देशों से भरा है कि कैसे हमें चलना चाहिए। This man began to say, ये मनुष्य धनवान कहने लगा, and he's talking to himself. और अपने मन में विचार करके अपने से ही कह रहा है, Within himself saying, what shall I do? मैं क्या करूं? Ask God, परमेश्वर से पूछो, what shall I do? प्रभु मैं क्या करूं? No, God, when sometimes, when riches increase, we get blind. कभी कभी जब धन बढ़ता है हम अंधे हो जाते हैं। What to ask God for? परमेश्वर से क्या मांगना? My strength, my wisdom. लोग कहते मेरा शक्ति, मेरा बल से, I am self-made man. मैंने अपने आप को बनाया है, ऐसा कहते हैं। If he should take away your strength from your hands and your feet, परमेश्वर आपकी शक्ति को आपके हाथ और आपके पांव से यदि हटा ले, you will not be able to speak. आप बोल भी नहीं पाएंगे। Then where will you say, I am self-made? फिर कैसे आप कह पाएंगे कि मैंने अपने आप को बनाया है? We have to totally depend on God. हम पूरी तौर से परमेश्वर पे भरोसा करें। Amen. आमेन। Total dependence संपूर्ण भरोसा upon God. परमेश्वर पे। I will say to myself, within himself saying, ये व्यक्ति अपने आप से कहने लगा, what shall I do? मैं क्या करूं? Now I have no room क्योंकि मेरे यहाँ जगह नहीं to bestow my goods. जहां अपनी उपज इत्यादि रखूं। Now the question comes, अब सवाल ये आता है, you see the scripture, आप पवित्र शास्त्र को देखें, you will find that worldly people are also rich. आप पाते हैं संसारिक लोग भी धनवान हैं Much more richer than who we are. और हमसे भी ज्यादा वे लोग धनवान हैं। David began to ask one question. दाऊद एक सवाल पूछने लगा था, How does the wicked prosper? हे परमेश्वर, दुष्ट कैसे तरक्की करता है? Same question was with Job. वही सवाल अय्यूब के मन में था। They don't get sick, they don't have problem. वे बीमार नहीं पड़ते, उनको समस्या नहीं आती। Same thing was Jeremiah. वही चीज यिर्मयाह नबी के साथ। I will talk to you, God. परमेश्वर, मैं तुझसे बात करूंगा How does the wicked prosper? कि दुष्ट कैसे उन्नति करता है। And then David says, तब दाऊद कहता, till I went to the house of God, ये तब तक हुआ जब तक मैं परमेश्वर के घर ना गया I saw them. और वहां मैंने उन्हें देखा। They are in slippery places. वे तो फिसलन भरी जमीन पर वे सब खड़े हैं। One slip and they are gone. एक फिसलन और वो चले जाते हैं। Remember, friends, याद रखें दोस्तों, God wants to bless us. परमेश्वर हमें आशीष देना चाहता है, But remember one thing, किंतु एक बात याद रखें, riches don't get blessing. धन से आशीष नहीं आती है। Blessings will bring riches. आशीष आती है तो धन आता है। Amen. आमेन। So don't forget God. इसलिए परमेश्वर को ना भूलें। Amen. आमेन। Don't give him second place. परमेश्वर को दूसरे नंबर का जगह ना दें। He was very rich. वह बहुत धनवान था। God was not in his thoughts. परमेश्वर उसके विचारों में नहीं था। He was so taken up with sudden prosperity अचानक आए इस संपन्नता से वो इतना उत्साहित हो गया that he forgot that he has a soul. कि वो यह भी भूल गया कि उसका एक प्राण भी है। Amen. आमेन। He forgot that one day he has to die. और वो ये भी भूल गया कि एक दिन उसे इस पृथ्वी पे मरना अवश्य है। And he began to say, और वो कहने लगा, thought in himself, अपने आप में सोचने लगा, I will do this. मैं ऐसा करूंगा। मैं और मैं, me, mine, I. मेरा, मुझे। Sometimes we think we are very smart. कभी कभी हम सोचते हम होशियार हैं। You can't be more smarter than the Holy Spirit. पवित्र आत्मा से ज्यादा होशियार नहीं हो सकते हैं। Amen. आमेन। Amen. आमेन।
God can take a fool and bless him. परमेश्वर एक मूर्ख को भी चुनकर उसे आशीष दे सकता है। He has not taken the wise and the prudent from the world. उसने जगत के बुद्धिमानों को, धनवानों को नहीं चुना। What actually that verse means is, उस आयत का मूल अर्थ क्या है? those who think themselves to be wise, जो अपने आप को बुद्धिमान समझते who हैं, trust in the wisdom, जो अपने बुद्धि पे जिनका भरोसा है, God has not chosen them. परमेश्वर ने ऐसों को नहीं चुना। Those who think I am nothing, जो यह सोचते हैं प्रभु मैं तो कुछ भी नहीं, God lifts them up. परमेश्वर उनको चुनता है। Amen. आमीन, Hallelujah. आमीन। I will pull down my barns, वो कहता मैं अपनी बखारियां तोड़कर build greater ones. उनसे बड़ी बनाऊंगा। हाँ, बहुत आ रहा है। बहुत आ रहा है। Fixed deposit. फिक्स डिपॉजिट, This deposit. यहां पर जमा, More banks. और अधिक बैंक, Keep on putting it. और वैसे चलते जाता। That was his thinking. ये उसकी सोच थी। I'll pull down these barns. मैं अपनी बखारियां तोड़कर, Future plan. भविष्य की योजना, And I will, greater barns will I build. मैं इससे बड़ी बनाऊंगा And I'll bestow all my goods. और वहां अपना सब अन्न और संपत्ति रखूंगा। Apna. अपना संपत्ति। Sometimes there is pride in people who work. कभी कभी जो काम करते हैं उनमें घमंड होता है। When husband and wife both are earning, यदि पति और पत्नी दोनों ही कमा रहे हैं, मेरा पैसा है. मेरा पैसा है, So what did you do? तुमने क्या किया? Nothing. कुछ नहीं, This is my money. ये मेरा पैसा है। मेरा कबर्ड को मत छुओ. मेरे कबर्ड को मत छुओ। मैं. मैं और मैं। I remember one time, मुझे एक बार याद है, one close friend of mine, मेरे एक करीबी मित्र, his wife began to earn, उनकी पत्नी कमाने लगी and he was a preacher. और वो तो एक प्रचारक थे, प्रभु के सेवक थे। And she brought the money, she says, this is my money. और उसने धन लेकर आई और कहा ये मेरा पैसा है। So he said, okay, keep it. उसने कहा ठीक है तुम इसे रख लो, It's yours, keep it. तुम्हारा है, तुम रख लो। You might be saying, I'm not like that. आप कह रहे होंगे कि मैं तो ऐसा नहीं हूँ। Ask your own self. अपने स्वयं से पूछें। When things become very good, we Jab- become proud. जब चीजें अच्छी हो जाती है, क्या हम घमंड करने लगते हैं? I earn more than my husband. मैं अपने पति से ज्यादा कमाती हूँ, Husband says, I'm more than you. या पति कहता मैं अपनी पत्नी से अधिक कमाता हूँ। Where is God in your life? इन सारे बातों में परमेश्वर कहाँ है? Not there. वहाँ नहीं है। I will build. वो कहता मैं बनाऊंगा, I will bestow my goods. अपनी संपत्ति वहां रखूंगा। This is mine. मेरा है बोलता है, Don't touch my purse. मेरे जेब को नहीं छूना। There are secret pockets there. वहां पर बहुत गुप्त जेबें हैं। You see the thieves who steal. जो चोर लोग चोरी करते हैं, आप यदि उन्हें देखें। One time we were in Bharti Nagar. एक समय की बात है, भारती नगर में जब रहते थे, Saw one place, a lot of things are lying. बहुत सी चीजें वहां पर बिखरी पड़ी थी And there was a lady's purse also, big purse. और महिलाओं का पर्स भी वहां पर पड़ा था। That fellow had torn that purse from inside out. उस चोर ने उस पर्स को अंदर बाहर हर दिशा से फाड़ा था, He also knew there are secret things there. क्योंकि वो भी जानता है कि ये जेब के अंदर भी कोई गुप्त जेब रहती है। Don't throw it like that. ऐसे ही उस पर्स को फेंकना Don't नहीं है, touch. छूना नहीं। Mine, मेरा, my house, मेरा घर, my curtains, मेरा my bed, पर्दा, मेरा बिस्तर, my. मैं, मेरा, ले जाना, उसको भी ले जा, सब ले जा. उसको भी ले जाओ। We call ourselves Christians. हम अपने आप को मसीही कहते हैं,
have this attitude in our life? क्या हमारे जीवन में ऐसा स्वभाव है? Amen. आमीन। Can we say it is ours? क्या हम कह सकते हैं हमारा है? Amen. आमीन। That would solve a lot of problems. बहुत सी समस्याओं का हल शायद उससे निकल जाए। So that confidence inside, और अंदर उसका जो आत्म भरोसा, he had the power to build greater barns. उसके पास और बड़े जगह को बनाने का ताकत था, बखारियों को। So why Jesus is pointing always at this fellow? हमेशा यीशु मसीह इसी व्यक्ति की बात क्यों करता है? He also talks about another rich man. वो एक और धनवान व्यक्ति की 16th बात chapter. करता है 16 अध्याय में। He fed some and he ate very well every day, वो हर रोज खाता पीता मौज से रहता था and he was rich, और बहुत धनवान था। and he had a beggar lying at his door. और उसके घर के डेवड़ी में एक भिखारी लाजर पड़ा रहता His था। name was Lazarus, उसका नाम लाजरस था। and the Lazarus filled his stomach with the throwaway food. और वो भीख मांगने वाला उस धनवान के मेज से जो जूठन गिरती थी उससे अपना पेट भरता था। Now, why Jesus is giving this thing? यीशु मसीह ये चीज क्यों कह रहे हैं? He knew something that takes away the things from God. वो कुछ चीजों को बता रहे थे जो परमेश्वर की आशीषों को अलग कर देती है। He thought everything is all right. उससे तो लगा सब चीज ठीक है। Somebody was witnessing to one person in Switzerland. कोई स्विट्जरलैंड में किसी को गवाही दे रहा था। He's saying, why should I repent? वो कह रहा था मैं पश्चाताप क्यों करूं? He says, you see, we have to go to heaven. तो कहता है कि देखो हमें स्वर्ग जाना है इसीलिए। So what he says, आप जानते उसने क्या कहा? this is heaven. ये देश तो स्वर्ग है। Actually, everything is there. हर चीज सुख सुविधा वहां है। So man doesn't think when it is very comfortable, जब बहुत आरामदायक जिंदगी रहती तब मनुष्य कुछ सोचता नहीं, when pockets get empty. लेकिन जब जेब खाली हो जाती है I will look unto the Lord. मैं अपनी आंखें Amen. पर्वतों की ओर उठाऊंगा। My help comes from God. मेरी सहायता कहां से मुझे मिलती है? Hallelujah. आमेन Amen. आमेन। That rich man also, वो धनवान व्यक्ति भी, he had 5 brothers, they are also living same style. उसके पास 5 भाई थे लेकिन वो भी वैसी ही जिंदगी जी रहे थे। Nothing wrong in eating and good food. खाने अच्छे भोजन को खाने में कोई बुराई नहीं है, God was not in his calculation. लेकिन परमेश्वर उनकी बातों में कोई हिसाब किताब में नहीं था। Rich man died, went to hell. धनवान व्यक्ति की मौत हुई और वो नरक पहुंच गया। Wonderful funeral outside. बाहर तो पृथ्वी में उसका बहुत शान के साथ उसकी अंतिम क्रिया की गई। A lot of people paid homage. बहुत से लोग आकर अपना संवेदना व्यक्त किए। That's all. बस उतना ही Here, यहाँ पृथ्वी पर, afterwards, लेकिन वहां बाद में forever. हमेशा हमेशा के लिए Burning in fire. आग की झील में जलते हुए। It doesn't mean to say rich go to hell and poor go to heaven. और इस दृष्टांत का अर्थ ये नहीं कि धनवान नरक जाते हैं और गरीब स्वर्ग जाते हैं। What Jesus was trying to say, don't let these riches blind you. यीशु मसीह जो सिखाना चाह रहे थे कि धन का धोखा तुम्हें अंधा ना करने पाए। Amen. आमेन। Blind you in such a manner that you don't think that we need God anymore. ऐसा अंधापन जिससे आपको लगे कि मुझे अब परमेश्वर की जरूरत नहीं है। Don't need to ask God also. परमेश्वर से क्या पूछने की भी जरूरत नहीं है। Let me ask you a question. मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ, Do you ask God when you do certain things? क्या आप जब कुछ काम करते हैं तो क्या आप पहले परमेश्वर से पूछते हैं? When you hear from man, जब आप मनुष्य से सुनते हैं, do you say, God, what he's saying is right? क्या आप प्रभु से कहते हैं कि प्रभु ये व्यक्ति जो बोल रहा है या बोल रही है क्या वो सही है? Do I have to do? क्या मुझे ऐसा ही करना है जैसे इसने कहा है? Or we just don't ignore God and do our own thing? या फिर हम परमेश्वर की उपेक्षा करके अपने मन से हम करते हैं? And I will say to my soul, और वो कहता मैं अपने प्राण से कहूंगा, hello?
Your soul is that part which connects you to your spirit. आपका प्राण वो भाग है जो आपकी आत्मा से आपको जोड़ता है, And also your body. और आपके शरीर से भी। Spirit has to rule, आत्मा को शासन करना है। not the Holy Spirit, पवित्र आत्मा की बात हम नहीं कर रहे, your spirit. आपकी जो आत्मा है। Because spirit only can get connected with God's spirit. क्योंकि आपकी आत्मा ही परमेश्वर की आत्मा के साथ जुड़ने की सामर्थ्य रखती है। Amen. आमीन। And this soul part और ये जो प्राण वाला भाग है connects us to the body, into the material world. शरीर को भौतिक दुनिया के साथ जोड़ती है। So the spirit should rule, not our body. हमारी आत्मा हमारे ऊपर हुकूमत करने पाए, ना कि हमारा शरीर। Amen. आमीन। Intellect, बुद्धि, feelings. भाव, महसूस करना, I feel this is right. मुझे लगता है कि ये सही है। Your spirit, listen to the voice of your spirit. अपनी आत्मा की आवाज को सुने। If it is born again, यदि आप नए जन्म पाए हुए व्यक्ति हैं, then God can speak to us. परमेश्वर हमसे बात कर सकता है। Amen. आमीन। He's saying to his own soul, वो अपने प्राण से कहता है, take ease. आराम कर, Enough for your future. तेरे पास बहुत वर्षों के लिए बहुत संपत्ति रखी है। I heard one person boasting, मैंने एक व्यक्ति को ऐसे घमंड करते सुना, I have no problem for my children for many generations. मेरे बच्चों के लिए कई पीढ़ी तक मुझे कोई समस्या नहीं है, Because I have made enough क्योंकि मैंने इतना धन अर्जित किया है, and planned everything for them. सब चीज उनके लिए मैंने योजना बना ली है। Should not boast anything like that. कभी भी ऐसा गर्व ना करें, Because it's not your money that will take your children to higher heights, but it क्योंकि is वो God. आपका धन नहीं जो उन बच्चों को ऊंचाइयों में ले जाएगा। It might ruin them, हो सकता वो धन उन्हें बर्बाद करे, but God, लेकिन परमेश्वर, hallelujah, हालेलुया, will never fail them. वो हमें कभी निराश नहीं करेगा। Amen. आमीन। Let's draw a line एक सीमा तय करें for us, each one of us. हम में से हर एक के लिए। And that night, और उस रात्रि लिखा है, God said unto him, परमेश्वर ने उस धनवान से कहा, I wish you had spoken early. मैं सोचता कि काश वो पहले बोलता। If God would have spoken to him early. यदि पहले Who परमेश्वर knows? से, Who knows? He might have spoken. कौन जानता है प्रभु ने इससे बात किया होगा। That night, उस रात को God said to him, thou fool. परमेश्वर ने उससे कहा, हे मूर्ख। Ah, you call me fool? ओ, मुझे मूर्ख कहा जा रहा है। See the things I have, ये जो वस्तु संपत्ति मेरे पास, my empire. मैंने जो साम्राज्य बनाया है। I tell you friends, मैं आपसे कहूं दोस्तों, where are the Mughals? कहाँ चले गए वो मुगल साम्राज्य? Where are the kings? कहाँ हैं वो अनगिनत राजा? Only these big forts are just reminders. केवल वो बड़े बड़े गढ़ उन लोगों का केवल याद दिलाने के लिए खड़े हैं Once upon a time, कि ये इमारत बताती है कि एक समय की बात है there ruled a man. कि वहां पर एक फलाना व्यक्ति राजा हुआ करता था। Only the walls are speaking. केवल दीवारें बोल रही हैं। There is no kingdom that is forever. ना कोई राज्य है इस दुनिया का जो सदा काल तक रहे। So also, वैसे ही our money is not forever. हमारा धन हमेशा के लिए नहीं है। Only God can be there for us. केवल परमेश्वर ही हमेशा के लिए हमारे साथ है। You fool, your soul will be required of you. उसने कहा, हे मूर्ख, इसी रात तेरा प्राण तुझसे ले लिया जाएगा। Who shall all these things be? तब जो कुछ तूने इकट्ठा किया है वह किसका होगा? We must not think that
हमें ये बात नहीं सोचनी चाहिए all material blessing is from God. कि हर भौतिक वस्तुएं परमेश्वर की ओर से आशीष है, There are many wicked men who have grown rich wickedly. क्योंकि बहुत से दुष्ट लोग इस दुनिया में हैं जिन्होंने दुष्टता से वे धन संपत्ति अर्जित करके धनवान बने हैं, Some of them are rulers. और उनमें से कुछ तो बड़े शासक हुए हैं, They have a name उनका नाम भी बड़ा रहा, all over the world. पूरी दुनिया में लोग उसके नाम को जाने, But people also know परंतु लोग यह भी जानते हैं how they became like that. कि वो कैसे ऐसे हो गए। For them, life doesn't mean anything. उनके लिए जीवन कोई मायने नहीं रखता, Life of others. दूसरों की जिंदगी, Kill, हत्या करते, do anything, कुछ भी करते, get what we want. जो भी चाहिए वो पाने देखते। If the wealth and money is taking us away from God, यदि धन और पैसा यदि हमें परमेश्वर से दूर कर रहा है we are heading for destruction. तो हम विनाश की दिशा में हैं। Amen. आमेन। You read the Bible. आप बाइबल को पढ़ें, Money will not save you in the day of destruction. विनाश के दिन में तेरा धन तुझे नहीं बचाएगा। Mark's Gospel, मरकुस रचित सुसमाचार 10th chapter, 10 अध्याय, read from verse 23. 23 आयत से। यीशु ने चारों ओर देखकर अपने चेलों से कहा, धनवानों का परमेश्वर के राज में प्रवेश करना कैसा कठिन है। चेले उसकी बातों से अचंभित हुए। इस पर यीशु ने फिर उनसे कहा, हे बालकों, जो धन पर भरोसा रखते हैं उनके लिए परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करना कैसा कठिन है। परमेश्वर के राज्य में धनवान के प्रवेश करने से ऊंट का सुई के नाके में से निकल जाना सहज है। Now, again I am saying, मैं फिर से कह रहा हूं it's not that every rich person is going to hell. कि इसका यह अर्थ नहीं कि दुनिया का हर एक धनवान व्यक्ति नरक जा रहा है। Jesus is saying यीशु मसीह कह रहे हैं how hard it is for a rich man to really accept what God's provision is मनुष्य के लिए कितना for salvation. कठिन है ये बात को समझना कि परमेश्वर ने जो प्रावधान उद्धार के लिए बनाया है, Because it is free. क्योंकि वो मुफ्त है, इसलिए लोगों को समझना कठिन है। All right. ठीक है। Disciples were astonished. चेले यीशु की बात सुनकर अचंभित हो गए। And he says, who then can be saved? वो कहने लगे यीशु से, फिर कौन उद्धार पा सकता है। Jesus answered them and said unto them again. यीशु मसीह ने फिर उनसे कहा, That in 24th verse, 24 आयत में लिखा children, है, how hard it is for them who trust in riches. हे बालकों, जो धन पर भरोसा रखते हैं उनके लिए परमेश्वर के राज में प्रवेश करना कैसा कठिन है। Amen. आमेन। Not the rich, धनवान नहीं, the one who depends upon money. जो धन पे भरोसा करने वाले लोग हैं, They are the ones. वे लोग हैं। Are you here? क्या हम सुन रहे हैं? अरे बहुत सुबह से धन धन लगा के रखा है। Trusting in wealth. ऐसे लोग जो जिनका भरोसा अपने धन पे है। Psalm 49, भजन संहिता उसका 49 में 6 and 7. और 6 और 7। This is not my words, huh? ये मेरे वचन नहीं हैं। They that trust in the riches and boast themselves in the multitude of their riches, none of them can by any means redeem his brother, nor give God a ransom for him. जो अपनी संपत्ति पर भरोसा रखते और अपने धन की बहुतायत पर फूलते हैं, उनमें से कोई अपने भाई को किसी भांति छुड़ा नहीं सकता है और न परमेश्वर को उसके बदले प्रायश्चित में कुछ दे सकता है। Can't give any money for salvation. हम अपने उद्धार के लिए, प्रायश्चित के लिए
परमेश्वर को कुछ उससे नहीं दे सकते। Who is he talking to? किससे बात कर रहा They है? who trust in their riches, वे लोग, ऐसे लोग जिनको भरोसा है अपनी संपत्ति पर, boast themselves in the multitude of riches. और वे जो फूलते हैं अपने धन की बहुतायत पर। फूलते हैं, हम तो सोचते फलवंत होते हैं, फूलने लगे। Pride comes. घमंड आ जाता है। Now we are somebody. और अब हम कुछ हैं। Some more rings. कुछ और छल्ला पहन छल्ला पहन के निकाल दिए। हालेलुया, हालेलुया। अरे ब्रदर, हाँ भाई, सिस्टर, अरे बहन, कब लिया थे? ये अंगूठी आपने कब ली? ऐसे तो बहुत पड़ी है उनका, ऐसे तो बहुत पड़ी हैं, चना मुर्रा जैसे, चना मुर्रा जैसे पड़ी हैं। So the thieves also, they also recce, you know. और जो चोर है वो भी पहले चोरी करने के पहले उस जगह का रेकी करते हैं। They're not fools वे लोग मूर्ख नहीं हैं। to enter into some big house thinking there is a lot of things. No, they किसी know. भी बड़े घर में कुछ भी सोच के घुस जाए, नहीं। So when you get rich, also be very careful. जब प्रभु धन दे तो भी खबरदार रहें, ज़्यादा चमक नहीं करना, ज्यादा चमक नहीं करना। फूल जाते हैं, लिखा है वे जो अपने धन की बहुतायत पर फूलते हैं, meaning becoming proud. अर्थात घमंड से वो फूल जाते हैं। That is unchristian like character. ये चरित्र गैर मसीही चरित्र है। Psalm 57, 52, भजन संहिता 52 अध्याय 7th verse. और उसकी 7वीं आयत। Lord, this is the man that made not God his strength, but trusted in the abundance of riches, and strengthened himself in his wickedness. देखो ये वही पुरुष है जिसने परमेश्वर को अपनी शरण नहीं माना, परंतु अपने धन की बहुतायत पे भरोसा रखता था और अपने को दुष्टता में दृढ़ करता रहा। At least he is building himself not in the faith but in his wickedness. कम से कम वो अपने आप को विश्वास में उन्नति नहीं कर रहा था, दुष्टता में उन्नति कर रहा था, दृढ़ कर रहा था। You know, some people say, मेरा दिमाग है ना, कुछ लोग कहते हैं मेरा जो दिमाग है, अरे 5 लोग से आगे चलता है। 5 लोगों से आगे चलता है। Some people have that kind of brain. कुछ वैसा सोचते हैं। But let us have the mind of God. हम परमेश्वर का मन अपने अंदर रखें। Amen. आमेन, Amen. आमेन। Proverbs 11 chapter, नीति वचन 11 28 verse. 28 आयत। Read it. He that trusteth in his riches shall fall, but the righteous shall flourish as the branch. जो अपने धन पर भरोसा रखता है वह गिर जाता है, परंतु धर्मी लोग नए पत्ते के समान लहलहाते हैं। Amen. आमेन, Amen. आमेन। He's not trusting in God. ये व्यक्ति परमेश्वर पे भरोसा रखने वाला नहीं है। Some people say ना, अगर तुमको कुछ हो गया तो क्या होगा? कुछ लोग कहते हैं जी तुमको कुछ हो गया तो क्या होगा? Evangelism. सुसमाचार का काम। Is this the gospel? क्या ये सुसमाचार है? Where is the money come from? धन कहां से आया? My help comes from God. मेरी सहायता मुझे परमेश्वर की ओर से मिलती है। Hallelujah. आमेन, Amen. आमेन। So he's saying, वो कह रहा है he who trusted in his riches जो अपने धन पर भरोसा रखता है will fall, वह गिर जाता है, but the righteous shall flourish. परंतु धर्मी लोग लहलहाते हैं नए पत्ते के समान। Amen. Amen. आमेन। 1 Timothy 6 chapter. 1 तीमुथियुस 6 अध्याय Open it.
आइए सभी से खोल लें पहला तीमुथियुस 6वां अध्याय। We are reading from verse 5. और उसकी 5वीं आयत से हम पढ़ रहे हैं। Actually, we should read from verse 1, but we don't have time. समय के अभाव में हम 1 से नहीं पढ़ रहे हैं। He's saying, perverse disputing of men of corrupt minds and destitute of the truth, supposing that gain is godliness, from such withdraw thyself. और उन मनुष्यों में व्यर्थ रगड़े झगड़े उत्पन्न होते हैं, हाँ। जिनकी बुद्धि बिगड़ गई है अरे बाप रे। और वे सत्य से विहीन हो गए हैं, जो समझते हैं कि भक्ति कमाई का द्वार है। Some people in Africa, अफ्रीका में कुछ लोग pastors, they are going to witch doctors वे लोग तांत्रिकों के पास जाते हैं to get power so that some demonstration will be seen in the church. कि उनको कोई ऐसी ताकत मिले जिससे चर्च में कुछ वहां पर बड़ा प्रगटीकरण हो। Some of you know that. आप में से कुछ लोग को शायद पता है। Church pastor going to evil spirits. चर्च का पास्टर दुष्टात्माओं के काम करने वालों के पास जा रहा है, So that when he comes and does like this, people will fall. ताकि जब वो आकर कुछ ऐसा करे तो लोग गिर जाएं And more people will come. और अधिक लोग चमत्कार को देख के आए And more money will come. और अधिक धन आए And more crowds will come. और भीड़ आए। Main thing is मुख्य बात तो ये है money. धन। It is not ministry, सेवकाई नहीं है, it is money. परंतु धन है। Some people will leave ministry कुछ सेवकाई को त्याग देते हैं because of money. पैसों के कारण। God has promised to supply our needs, परमेश्वर हमारी जरूरतों को पूरा करने का उसने वायदा किया है, not a greed, लोभ करने नहीं, a need. हमारी जरूरतों को पूरा करेगा। Going to wrong people, गलत लोगों के पास जा रहे हैं, doing wrong things, गलत कार्य कर रहे हैं saying we are going to increase the kingdom of God. और ये कह रहे कि ऐसा करके हम परमेश्वर के राज को बढ़ाएंगे। You are going to increase kingdom of God by worldly things. आप संसारिक चीजों से परमेश्वर का राज्य बढ़ाएंगे। Money doesn't make kingdom of God. धन परमेश्वर के राज को नहीं बनाता, Word of God makes the kingdom of परमेश्वर God. के वचन से परमेश्वर का राज्य बनता है। Hallelujah. हालेलुया। Amen. Amen. No, if I get such a lot of money, then I will extend the kingdom of God. नहीं, यदि मुझे इतना धन मिलेगा तब मैं प्रभु के राज को बढ़ाऊंगा। You and I don't need money. मुझको और आपको धन की जरूरत नहीं है, We need the power of the Holy Ghost. हमें पवित्र आत्मा के सामर्थ्य की जरूरत है। Hallelujah. हालेलुया। The church was born not with money. कलीसिया का जब पैदाइश हुई तो वो धन से नहीं हुआ, Church was born of the Spirit. कलीसिया का पैदाइश पवित्र आत्मा से हुआ। Hallelujah. Hallelujah. Church is governed by the Holy Ghost. कलीसिया का संचालन पवित्र आत्मा करता है Church is supported by the Holy Ghost. और कलीसिया का सहायता पवित्र आत्मा करती है। Church is supported, provided by the Holy Spirit. और कलीसिया का जरूरतों को पवित्र आत्मा पूरा करता है। We don't have to run here and there. हमें यहाँ वहाँ दौड़ने की जरूरत नहीं। Stand still, see salvation of वचन God. कहता स्थिर रहे और देख परमेश्वर के उद्धार को, छुटकारे को। Manna began to fall from heaven. मन्ना स्वर्ग से अद्भुत रीति से गिरने लगा। More than 6 lakh people ate every day. 6 लाख से भी ज्यादा लोग रोज उसे खाकर जीवित रहे। My God shall supply all my needs. मेरा परमेश्वर मेरी सारी जरूरतों को पूरा करेगा। Oh, hallelujah. 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 My God. मेरा परमेश्वर, Not my bank. मेरा बैंक नहीं, Not my pocket. मेरा जेब नहीं, My God will supply मेरा all my needs. परमेश्वर। Amen. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया। Manna began to fall. मन्ना स्वर्ग से गिरने लगा। Not one was sick उनके बीच एक भी बीमार नहीं था, among them. उनके मध्य में। Amen. आमीन। Neither did their feet swell, ना उनके पांव सूजे, neither were the clothes wear off. ना उनके वस्त्र
पुराने हुए। Not 1 year, 1 साल नहीं, not 2 years, 2 साल तक not नहीं, 10 years, 10 साल तक नहीं, 40 years. 40 साल तक God उनका परमेश्वर was with them. उनके साथ था। Hallelujah. आमेन, Amen. हालेलुया। No man can serve two masters. कोई मनुष्य 2 मालिकों की सेवा नहीं कर सकता। God and money परमेश्वर की सेवा और धन की सेवा cannot do it. ऐसा नहीं कर सकते। I come from a church मैं एक ऐसे चर्च से आता हूँ where my pastor never took offering. जहाँ मेरे पास्टर कभी भेंट नहीं उठाते थे। He had kept one box उन्होंने एक बक्सा वहां रख दिया था and he said, और उन्होंने कहा, anybody working for God, कोई भी परमेश्वर के लिए कार्य कर रहा है, don't look back. पीछे मुड़कर नहीं देखना। Put your hands to the plow. आपने अपने हाथ को हल में प्रभु की सेवा के लिए रख दिया है। And he says, और वो कहते हैं, so many years have passed. इतने साल मुझे गुजर गए, I lack nothing. मुझे किसी वस्तु की घटी प्रभु ने नहीं होने दी। God is there. परमेश्वर वहां जिंदा है। Amen. Amen. Remember, याद रखें, those days the people are not very rich to give big offering also. उन दिनों में लोग इतने धनवान भी नहीं थे कि वो इतना दान या भेंट दे सके, Survived. लेकिन परमेश्वर ने जिंदा रखा। Amen. आमेन, Amen. Amen. Who are you trusting? आप किस पर भरोसा कर रहे हैं? When we first came here, जब पहली बार हम यहाँ आए, we also never took offering. हम भी भेंट नहीं उठाते थे। So the people who were joined us said, जो लोग शामिल हुए थे उन्होंने कहा, but we want to give लेकिन हम प्रभु को कुछ देना चाहते हैं, because we want to be blessed. क्योंकि हम प्रभु से आशीष पाना चाहते हैं। So we also kept one box. हमने भी वैसे ही एक बक्सा ही रख दिया। Remember friends, याद रखें मित्रों, let God be true and every man a liar. परमेश्वर सच्चा और हर एक मनुष्य झूठा ठहरे। Hallelujah. हालेलुया। This word is not my words. ये वचन मेरे शब्द नहीं है, It's the word of God. ये हमारे परमेश्वर का शब्द है। It says there. वो कहता है, What does he say? वो क्या कह रहा है? From such withdraw. ऐसे मनुष्य से तुम दूर हो जाओ, Those who will only talk of money. जो केवल धन की बात करते हैं। The scripture says there were a group of people who gathered together, always talked about God. बाइबल में लिखा एक जगह था जहां पर कुछ लिखा है। लोग इकट्ठा होते थे और वे प्रभु की चर्चा करते थे, God heard it. और परमेश्वर ने उनकी चर्चा सुनी, And a book of remembrance was written. और उन लोगों के नाम में एक याददाश्त की किताब लिखी गई। What do we talk when we come together? जब हम इकट्ठा होते हैं, हम किस पर चर्चा करते हैं? Do we say, क्या हम ये कहते हैं, how wonderful our God is? हमारा परमेश्वर कितना महान है? Amen. Amen. Is it the Bible? बाइबल में देखो, I read and something I found so wonderful. मैंने बाइबल को कल पढ़ रहा था तो मुझे बहुत ही अच्छी चीज मिली। क्या ऐसी बात हम Sharing the scripture with one another. पवित्र शास्त्र को क्या एक दूसरे के साथ बांटते हैं? If not, यदि नहीं, withdraw yourself. अपने आप को उनसे अलग रखें। 6th verse. 6वीं आयत, Godliness with contentment is great gain. पर संतोष सहित भक्ति बड़ी कमाई है, We brought nothing into this world, it is certain we shall carry nothing out. क्योंकि ना हम जगत में कुछ लाए हैं और ना कुछ ले जा सकते हैं। Having food and raiment, let us there be content. यदि हमारे पास खाने और पहनने को हो तो इन्हीं पर संतोष करना चाहिए। Amen. Hallelujah. हालेलुया। Get up in the morning. Hallelujah. सुबह उठते ही परमेश्वर को धन्यवाद दें। Amen. आमीन। He will give our daily bread. वो हर रोज की रोटी हमें देता है। Be content with such things as ye have. जो तुम्हारे पास है उससे संतोष करना चाहिए। No, I am not saying if you have a small business, don't increase it. मैं ये नहीं कह रहा यदि आपका व्यापार छोटा व्यापार है तो उसको आप बड़ा मत करें, नहीं, It's not that. ऐसी बात नहीं है। But whatever you do, be satisfied. आप जो भी करते हैं Amen. संतोष करें प्रभु में। Whatever your pay is, don't grumble over the pay. आपका जो भी तनख्वाह है उस पर कुड़कुड़ाना नहीं है। And last month it so much came, this month nothing. पिछले came. महीने इतनी कमाई हुई, इस महीने नहीं हुई। Thank you, Lord, for all what you give. प्रभु जो तूने दिया है इस महीने में धन्यवाद देता हूँ। Amen. Amen. Be content with what God has given. प्रभु ने जो दिया उसे संतोष करें।
Amen. आमेन। Then he gives a warning. तब एक चेतावनी वो देता है 9th verse. 9वीं आयत में, But the rich will fall into temptation. पर जो धनी होना चाहते हैं वे ऐसी परीक्षा में फंसते हैं And snare into many foolish and hurtful lusts which drown man from destruction. और फंदे और बहुत सी व्यर्थ और हानिकारक लालसाओं में फंसते जो मनुष्यों को बिगाड़ देती है और विनाश के समुद्र में डुबा देती है। See, money can be a blessing, it can become a curse. देखिए, धन एक आशीष का कारण हो सकता है, लेकिन वो श्राप भी बन सकता है। Blessing when you are liberal in giving to people and helping them. आशीष तब जब आप दूसरों को देने में सेत मेत देते हैं हृदय से। Amen. आमेन। And when you give, don't blow the trumpet. और जब आप किसी को मदद करते हैं तो तुरही ना बजाएं। Not the actual turi. वास्तव वाली तुरही बजाने के लिए नहीं लिखा है। वो शर्ट पहना है ना, वो जो व्यक्ति वो शर्ट जो पहना है हम लोग दिए. हम लोग दिए हैं। No, this is, I'm just saying like that. ये उदाहरण से मैं बोल रहा हूँ। See the dress. वो जो व्यक्ति पहना है, We help them a lot, you know. आप जानते हैं हम उन लोग की बहुत मदद करते हैं। Bible says what your right hand is giving, let not your left hand. बाइबल कहती जो तेरा दाहिना हाथ देता है तेरा बायां उसे जानने भी ना पाए। Amen. आमेन। Rich will fall into many snares of the devil. जो धनी होना चाहते हैं. वो ऐसी परीक्षा और फंदे में फंसते हैं। Read book of Proverbs. नीति वचन की किताब पढ़ें। He says get wisdom and get rich. वो कहता है कि बुद्धि को प्राप्त करो और धनी हो जाओ, But परंतु be careful. सावधान रहो, You can drown yourself into eternity. तुम अपने आप को अनंत विनाश के समुद्र में डुबा भी सकते हो। Snares. Snare means a fanda. फंदा, कहाँ है फंदा? कुछ दिख नहीं रहा है तो कहाँ इधर है फंदा? फंदा कहाँ है? कौन सा फंदा? कौन सा फंदा है? फालतू का फंदा बोलता है. फालतू का फंदा बोलते हैं। कोई फंदा अंदा नहीं रहता. कोई फंदा नहीं है बोलते। हमारी सुनो. हम बताते हैं. इसका ट्रिक है. इसका धन का एक अच्छा? ट्रिक है। चूहे का ट्रैप लगा के रखे हैं ना. चूहा फंसाने कुछ लोग फंदा लगाते हैं। I asked the children, what did you put there? मैं बच्चों से पूछा वो फंदे के बीच में क्या रखते हैं? टमाटर. All of them knew what to put. सबको मालूम है कि क्या रखना है। That spring is done like that. और उसके बाद वो स्प्रिंग खींच के Is that one which snaps? और जो ऐसे आकर पल भर में बंद हो जाता है। And everything is hidden in the kitchen. और किचन में खाने की कुछ भी दूसरी वस्तुएं नहीं है, सब छुपा दी। Only that one there. केवल एक खाने का चीज जो फंदे के बीच में है। Rat comes. और चूहा कहीं से टहलते हुए आता है, Smells all over. चारों तरफ सूंघता है। He's come with his nephew. वो अपने चूहा जो है अपने भतीजे को भी आज लेकर आया है। चल खिलाऊंगा. अच्छा. चल तेरे को अच्छा खिलाऊंगा इस घर में। कल खा के आया था, आज भी खिला. कल खा के आया था, आज फिर चलते हैं। अरे चाचा, और वो भतीजा बोलता है चाचा। इसके आगे ये इसके पहले मामू फंस गया था ना. मामू एक बार किसी घर में फंदे में फंस गए थे। What do you think? तो तू क्या सोचता है? I am much smarter than your मामू. तेरे मामू से बहुत होशियार हूं मैं। मुझको क्या समझ है? मेरे को क्या समझता है? That is what some people say. अरे कुछ लोग ऐसा ही, कुछ नहीं होता है तो कुछ नहीं होता। कोई स्नेर नहीं है, वो फालतू में चिल्लाता पुलपिट से. कुछ नहीं होगा, मैं बता रहा हूं. मैं कुछ नहीं होगा। अरे सुनो, नहीं सुनो,
निंजा ट्रिक होता ना, जो निंजा ट्रिक होती है, बस ऐसा लेंगे टमाटर को निकल आएंगे फट से। ऐसा कूदेंगे टमाटर लेके बाहर। चाचा लेकिन चाचा, मैं तो नहीं आऊंगा भैया। मैं तो नहीं आऊंगा। देख तू बस खड़े रह के तू देख। यहाँ खड़े होके बस देख। नेक्स्ट टाइम सेम चीज करना तू। अगली बार जैसे मैं किया हूं वैसे तू भी करना। उनकी मत सुनो, डराता है वहां वो से, उधर मत सुनो, वहां से वो डराता है, पुलपिट से डराता है। पुलपिट से डराता है। So he comes, और वो चूहा आता है coming near. और पास आता है। अरे चाचा, और भतीजा सावधान कर, चाचा डिस्टर्ब मत करना, अभी डिस्टर्ब नहीं कर, देखते रहे तू। तू देखते रहे। Suddenly he goes, और अचानक वो जाता है, वहां क्या दबा के देख रहे हो, गर्दन नहीं गया उसका। This is what happens. यही होता है। Snare. फंदा। Nobody says, we sing this song, शिकारी आएगा, उस गीत को हम गाते हैं, शिकारी आएगा, जाल बिछाएगा, जाल बिछाएगा, खुद को क्या करेगा, छिपाएगा। छिपाएगा। He won't sit there and say, आ जाओ तुम लोग सब आ जाओ। शिकारी वहां बैठ के ऐलान नहीं करता, आ जाओ आ जाओ, इसी के अंदर आओ, सब इसी फंदे में आज आओ। पकड़ के ले जाऊंगा तुम लोग। आज तुम लोग को पकड़ के ले No, जाऊंगा। he is not seeing. वो तो कहीं छुपा रहता है, Says the devil. बिल्कुल शैतान के You साथ। cannot see him. हम उसको देख नहीं पाते, God is warning us. लेकिन परमेश्वर हमें सावधान कर रहा है। Amen. आमीन। The rich will fall into temptation and many snares and foolish and hurtful lusts. जो धनी होना चाहते हैं वे ऐसी परीक्षा और फंदे और बहुत सी व्यर्थ और हानिकारक लालसाओं में फंसते हैं। For the love of money, क्योंकि रुपए का लोभ root of all evil. सब बुराइयों की जड़ है। Money is not evil. धन बुराई की जड़ नहीं है। Are you here? क्या आप सुने? Righteous man's money, he will do a blessing to others. धर्मी जन का धन से वो दूसरों को आशीष देता है, Wicked man will make daggers. और दुष्ट व्यक्ति वो छुरा बनाए. छुरा बनाता है, Gun. या Something to बंदूक, destroy somebody. किसी को नाश करने का उपकरण बनाता है, Or some money that will take us away from God. या कोई ऐसा काम जो हमें परमेश्वर से दूर कर दे। Money is not bad. धन बुराइयों की जड़ नहीं है। Love for money. धन का लोभ, ओ और आ जाए. लोभ की और आ जाए। सुबह उठे नहीं उठे, उठते ही मॉर्निंग डिवोशन, सुबह की आराधना चल रही है, बाइबल. बाइबल अरे अभी नाश्ता होएगा, उसके बाद देखेंगे. नाश्ता के बाद देखेंगे। अगेन और फिर से आफ्टर नाश्ता, नाश्ता के बाद दिस थिंग ऑलवेज कम्स आउट. ये कहीं से भी निकल आता है। व्हाट इज दिस? ये क्या है? फ्रॉम मॉर्निंग सुबह से टिल नाइट, रात होते तक इफ इट इज कैचिंग यू, यदि वो आपको पकड़ रहा है देयर इज समथिंग रॉन्ग. तो सावधान हो जाए, कुछ गलत है। आमेन. आमेन। कोई आमेन. आमेन. आमेन। थैंक यू सो मच. धन्यवाद। लव फॉर मनी, धन का, रुपए का लोभ रूट ऑफ ऑल इविल. सब प्रकार की बुराइयों की जड़ है। इवन रिलेशनशिप्स ब्रेक. यहां तक कि रिश्ते भी टूट जाते हैं। आज हम उनके साथ हैं, कल उधर हैं, आज हम उसके साथ हैं, कल वहां जाएंगे। उससे बात नहीं करते, इससे बात करते हैं, उससे बात करते. क्या बात है? उससे बात नहीं करते, क्या बात है? पैसा. पैसा। ब्रेक ऑन योर रिलेशनशिप. क्या वो आपके रिश्ते को तोड़ रहा है? रूट ऑफ ऑल इविल. हर बुराइयों की जड़ है। आमेन. आमेन। कहाँ चले गए? हाँ,
which while some coveting after have erred from the faith, pierce themselves through with many sorrows. जिसे प्राप्त करने का प्रयत्न करते हुए बहुतों ने विश्वास से भटककर अपने आप को नाना प्रकार के दुखों से छलनी बना लिया। हाँ, छन्नी बना लिया, रात में नींद ही नहीं आती। 6 लाख रुपया का 10 लाख हो गया, नींद में भी बोल रहे हैं, नींद में भी बड़बड़ा रहे हैं। 3 करोड़ calculating. We had one neighbor एक पड़ोसी था, in when we were staying in Parijat. परिजात में जब रह रहे थे, He'll be talking on his phone very loudly. वो जोर जोर से फोन में किसी से बात करता है। अरे 50 लाख उसको दे दो। 50 लाख उसको दे दे, हाँ, उसको दे देना 6 लाख। 6 लाख उसको दे दे। I said, बाप रे, मैं सोचता यहाँ तो 1000 रुपए के लिए कुछ हो रहा है, लाखों। Every day. हर रोज। And one day और एक दिन there was a lot of confusion. बहुत वहां कुछ गड़बड़ी थी। What happened? क्या हो गया? Somebody shot him in the farm, किसी ने फार्म में उसको गोली मार दी, died. उनका देहांत हो गया। He was a good man, like he used to talk to us. वैसे तो अच्छा आदमी था, बातचीत करता था, Money. लेकिन धन। You become a target. Without God, you will perish. बिना परमेश्वर के आप निशाना बन जाते हैं, नाश हो जाएंगे। Amen. आमेन, Amen. आमेन। Have God to be the first person in your life. आपके जीवन में परमेश्वर को प्रथम स्थान में रखें। They have pierced themselves. उन्होंने They have erred from the faith. विश्वास से भटक कर अपने आप को नाना प्रकार के दुखों से छलनी बना लिया है। छलनी। छलनी। अब प्रेशर भी आ रहा है, डायबिटीज भी हो रहा है, गोलियां ही खाओ, छलनी। Because of such a lot of money. इतने धन की लोभ की बहुतायत के कारण, Love of money. धन का, रुपए का लोभ। What are the signs? क्या चिन्ह है Love for love of money. लोभ, धन का लोभ का? Number 1 पहला is no time for God. परमेश्वर के लिए वक्त नहीं, No time for prayer. प्रार्थना के लिए समय नहीं, No time for Bible. बाइबल पढ़ने समय नहीं, No time for fellowship with God's people. परमेश्वर के लोगों के साथ संगति करने समय नहीं, More time for others. दूसरे More time for कामों, business. व्यापार के लिए और अन्य कामों के लिए समय है। Talk is not about God. बातचीत होती है तो परमेश्वर की बात नहीं होती है। These are few signs of pride also comes in. ये कुछ लक्षण हैं जिसमें घमंड भी आ जाता है। Then he goes on to say, तब वो आगे कहता है, But thou, O man of God, flee these things. पर हे परमेश्वर के जन, तू इन बातों से भाग। Amen. आमेन, Amen. आमेन। It's not that God doesn't want us to be blessed ये financially. नहीं कि परमेश्वर आर्थिक तौर से हमें धनी नहीं देखना चाहता, नहीं। But if God is second, लेकिन यदि हमारे जीवन में परमेश्वर दूसरे नंबर में है, or not there at all, या फिर परमेश्वर किसी जगह नहीं है, then it's not God's blessing. तब वो परमेश्वर की आशीष नहीं। Abraham was blessed to become a blessing. अब्राहम इसलिए आशीषित हुआ दूसरों को आशीषित करने के लिए, You will become a blessing to many nations. और वो बहुत से राष्ट्रों के लिए आशीष का कारण बन गया। You, man of God, हे परमेश्वर के जन, flee. तू इन बातों से भाग। Amen. आमेन। Bhag means bhag, भाग का मतलब है भाग जाएं, not Hindi wala bhag. हिंदी वाला भाग नहीं, Run. मतलब वहां से दौड़कर निकल जाना है। 2 things दो चीजें Paul says. पौलुस कहता,
Run from youthful lust. जवानी की अभिलाषाओं से भी भाग, Run from love for money. और इस रुपए के लोभ से भी भाग। And he goes on to say, और तब वो कहता है, follow after righteousness, धर्म का पीछा कर, godliness, भक्ति का पीछा कर, faith, विश्वास का, love, प्रेम का, patience, धीरज का, meekness. और नम्रता का। Fight a good fight of faith. विश्वास की अच्छी कुश्ती लड़, Lay hold on eternal life, और उस अनंत जीवन को धर ले, whereunto thou art also called, and hast professed a good profession before many witnesses. जिसके लिए तू बुलाया गया और बहुत से गवाहों के सामने अच्छा अंगीकार किया था। Amen. आमीन। True riches are what? सही धन कौन सी हैं? We can take another study afterwards. हम उसमें एक बाद में और अध्ययन कर सकते हैं। Where your treasure is, लिखा है, जहां तेरा धन रहेगा there will your heart be also. वहां तेरा मन भी लगा रहेगा। Amen. आमीन। The room where you've concealed your tijori, जिस कमरे में आप अपनी तिजोरी को छिपाते हैं, with one nice photo frame in front of it. सामने फोटो फ्रेम लगाकर, If anyone is watching the photo too many times, यदि कोई बहुत देर तक उस फोटो को प्रशंसा करते हुए देखता है, इसको तो पता चल गया है. तो लगता है इसको तिजोरी का पता चल गया है, Your heart is there. क्योंकि आपका दिल उस धन में। Jesus said, यीशु ने कहा Matthew's Gospel 6th chapter, मत्ती 6 में 19th verse onwards. 19 के आगे, Lay not for yourself treasure on earth, where the moth and rust doth corrupt and where the thieves break through and steal. अपने लिए पृथ्वी पर धन इकट्ठा ना करो, जहां कीड़ा और काई बिगाड़ते हैं और जहां चोर सेंध लगाते और चुराते हैं। क्या लगाते हैं? सेंध मतलब watch you. They keep watch over you. Lay up treasure for yourself in heaven, where neither moth nor rust doth corrupt, where the thieves do not break through or steal. Where your treasure is, there your heart will be also. परंतु अपने लिए स्वर्ग में धन इकट्ठा करो, जहां ना तो कीड़ा और न काई बिगाड़ते हैं और जहां चोर न सेंध लगाते और न चुराते हैं। Where your treasure is, लिखा है, क्योंकि जहां तेरा धन है वहां तेरा मन भी लगा रहेगा। now how to put treasure in heaven? स्वर्ग में कैसे धन हम इकट्ठा करेंगे? Which is heaven's bank, स्वर्ग का कौन सा बैंक है so that we will put treasure there? जहां पर हम अपना धन इकट्ठा कर सकते हैं? Luke's Gospel 18th chapter, लू का रचित सुसमाचार और उसका 18 अध्याय 22nd verse. और उसकी 22 आयत। Now Jesus is talking to the rich young ruler, यीशु मसीह यहाँ पर एक धनवान जवान से बात कर रहा है, and that young man said, I have kept all the commandments from my youth. और उस जवान ने यीशु मसीह को कहा, मैं तो इन सबको लड़कपन से मानते आया हूं, इन आज्ञाओं को। Now Jesus is speaking. यह सुनकर यीशु ने उससे कहा, Jesus heard these things, he said unto him, Yet lackest thou one thing. Sell all that you have and distribute to the poor. Thou shalt have treasure in heaven. Come and follow me. यह सुन यीशु ने उससे कहा, तुझ में अब भी एक बात की घटी है, अपना सब कुछ बेचकर कंगालों को बांट दे और तुझे स्वर्ग में धन मिलेगा, और आकर मेरे पीछे हो ले। Amen. आमीन। Meaning, अर्थात what you give here जो तू यहाँ पर देता है in the name of the Lord, प्रभु के नाम में, you are putting it there. तू उसे वहां पर इकट्ठा करता है। Amen. आमीन। So the more you give into the kingdom, और जितना तू परमेश्वर के राज्य में देता है, the more treasure you have in heaven. उतना अधिक तेरा धन स्वर्ग में होगा। So this man is saying, Jesus is saying, ये व्यक्ति कह रहा, यीशु मसीह कह रहे, for this man, because he loved his property so much. क्योंकि ये जवान को अपने धन से इतना प्रेम था। Jesus never said this for everybody, यीशु मसीह ने ये बात हर उसके पास आए लोगों को नहीं कहा, but for this particular young man, परंतु इस जवान से ये बात कही sell all you have, कि जो कुछ है तेरे पास सब बेचकर कंगालों को दे, give to the poor. कंगालों को बांट दे। Amen. आमीन।
You will have treasure in heaven. और तुझे स्वर्ग में धन मिलेगा। Come follow me. और आकर मेरे पीछे हो ले। I tell you something. मैं आपसे कुछ कहूँ, If he would have sold everything and given it to the poor, यदि उसने अपना सारा धन को बेचकर कंगालों को दे देता, he would have not lacked anything उसे किसी चीज की घटी यहाँ पर भी नहीं होती, because he is following Christ. क्योंकि वो मसीह यीशु के पीछे चलता। Hallelujah. आमेन, Amen. आमेन। So this is the way to put treasure in heaven. स्वर्ग में धन इकट्ठा करने का ये तरीका है। Amen. James says every good and perfect gifts come from the Father of lights. याकूब कहता हर भली वस्तुएं ज्योतियों के पिता की ओर से हमें मिलती In है, whom there is no variableness and the shadow of turning. जिसमें कोई अदल बदल के कारण छाया नहीं आती है। Riches, I am closing now, मैं समाप्त कर रहा हूं। धन can do certain things, कुछ चीजें कर सकती है, good and certain bad. कुछ अच्छी और कुछ बुरी। Matthew's Gospel 13 chapter, मत्ती 13 22nd verse. और उसके 22 आयत। And Jesus is saying the sower sowed a seed and some fell among thorns. कुछ जो झाड़ियों में बोया गया था, But I'm 22nd verse. वो We'll read that. He also that receiveth the seed among thorns is he that heareth the word, and the cares of this world and the deceitfulness of riches choke the word, and he becometh unfruitful. जो झाड़ियों में बोया गया यह वो है जो वचन को सुनता है, पर इस संसार की चिंता और धन का धोखा वचन को दबाता है और वो फल नहीं लाता। So what does riches do? ये धन क्या करता है? Deceives us. हमें धोखा देता है। All this I'll give you, fall down, worship me. शैतान ने कहा ये सब कुछ मैं तुझे दे दूंगा, यीशु यदि तू मेरे सामने मुझे दंडवत करे। That's what the devil offers. शैतान पूरी दुनिया के लोगों को भी यही धोखा देता है। What does the riches do? धन क्या करता है? Choke the word. वचन को दबाता है, Makes them unfruitful. उनको गैर फलवंत कर देता, फल नहीं लाता, बेफल कर देता है Chokes the word. और वचन को दबा देता है। Lastly, और आखिरकार Revelation's 3rd chapter. प्रकाशित वाक्य 3रा अध्याय। This is a letter to the Laodicean church. ये एक पत्र था जो लौदीकिया की कलीसिया के नाम लिखा गया था। Reading from verse 14. 14 आयत से। And unto the angel of the church of Laodicea write, these things saith Amen, the faithful and the true witness, the beginning and the end of the creation of God. लौदीकिया की कलीसिया के दूत को ये लिख, जो आमीन और विश्वास योग्य और सच्चा गवाह है और परमेश्वर की सृष्टि का मूल कारण है, वो ये कहता है कि I know thy works, that thou art neither cold nor hot. I would they were cold nor hot. So then, because you are lukewarm, neither cold nor hot, I will spew thee out of my mouth. मैं तेरे कामों को जानता हूँ कि तू ना तो ठंडा है और न गर्म। भला होता कि तू ठंडा या गर्म होता, इसलिए कि तू गुनगुना है और न ठंडा है और न गर्म, मैं तुझे अपने मुंह में से उगलने पर। Because you say, I am rich, increased with goods, and have need of nothing, and knowest not, thou art wretched, miserable, poor, blind, and naked. I counsel thee to buy of me gold tried in the fire, and that thou mayest be rich, and white raiment, that thou mayest be clothed, that thy shame may of thy nakedness do not appear among. Anoint thy eyes with eye salve, that thou mayest see. As many as I love, I rebuke and chasten. Be zealous, therefore, and repent. तू कहता है कि मैं धनी हूँ और धनवान हो गया हूँ और मुझे किसी वस्तु की घटी नहीं, और ये नहीं जानता कि तू अभागा और तुच्छ और कंगाल और अंधा और नंगा है। इसलिए मैं तुझे सम्मति देता हूँ कि आग से ताया हुआ सोना मुझसे मोल ले कि तू धनी हो जाए, और श्वेत वस्त्र ले ले कि पहनकर तुझे अपने नंगेपन की लज्जा ना हो, और अपनी आँखों में लगाने के लिए सुरमा ले कि तू देखने लगे। मैं जिन जिन से प्रेम करता हूँ
उन सब को उलाहना और ताड़ना देता हूँ, इसलिए सरगर्म हो और मन फिरा। Amen. आमीन। Thou sayest you are rich. तू कहता तो है कि मैं धनी हूँ। What your mirror, spiritual mirror shows you? आपका आत्मिक दर्पण आपको क्या दिखाता है? He says you are poor, you are blind, you are naked. तो कहता है तू जानता नहीं, तू अभागा है, तुच्छ है, कंगाल, अंधा और नंगा है। God wants us to be blessed. परमेश्वर चाहता है कि हम धन्य हों। Don't look down upon poor people. कंगाल लोगों को तुच्छता से ना देखें। Remember one thing. एक बात को याद रखें, For every man there is a season. हर मनुष्य के लिए एक समय है। Yesterday कल you were there. आप वहाँ थे, Today you are here. आप आज यहाँ हैं। Maybe that person is going through some struggles right now. हो सकता है वो व्यक्ति किसी संघर्ष से होकर गुजर रहा है भी। Don't ever brand any poor person by saying he is unrighteous, that is why he is having this. किसी भी व्यक्ति को उनके गरीबी की स्थिति में देखकर ये ना न्याय करें कि उसके अधर्म के कारण ये परिस्थिति उसके जीवन में है। If God's people, don't say always that if God, you are God's man, then you will never suffer. और ये भी ना कहें कि यदि आप प्रभु के जन हैं तो आपके जीवन में ऐसा दुख नहीं आना चाहिए। God will bring that person out. परमेश्वर उस व्यक्ति को वहां से बाहर निकाल देगा। Amen. आमेन, Amen. आमेन। Jesus said, the poor you will have always with you. यीशु ने कहा कंगाल तुम्हारे साथ हमेशा रहते हैं। That's why he says, give to the poor. इसलिए वो कहता है कि कंगालों को दो। If they were not there, then who we are going to give to? यदि वो वहां नहीं होते तो हम किसको दे पाते? Amen. आमेन। But spiritually, परंतु आत्मिक तौर से let us be rich. हम धनी हो जाएं। It is said about Jesus, यीशु के बारे में ये बात कहते थे लोग, though he was rich, यद्यपि वो धनी था, he became poor for us, वो हमारे लिए उसने कंगालीपन को धारण कर so लिया, that we might become rich towards God. ताकि उसकी कंगालीपन से, गरीबी से हम धनवान हो जाएं। Amen. Amen. How does God see it? परमेश्वर इन बातों को कैसे देखता है? He's like a man planted by the rivers of water. वो उस मनुष्य के समान है जो बहती नदियों के किनारे बोया गया है। Amen. आमेन। Blessed is the man. धन्य है वो पुरुष। Hallelujah. Amen. Hallelujah. हालेलुया। Who meditates upon the word day and night. जो रात दिन वचन में मनन करता है, He shall grow like a tree that is planted by the rivers. वो उस वृक्ष के समान खिलेगा जो कि बहती नालियों के किनारे लगा है। His leaves don't wither. उसके पत्ते मुरझाते नहीं। Whatsoever he doeth और prospers. जो कुछ ये मनुष्य करता है उसमें तरक्की पाता है। Amen. आमेन। When he और prospers, जब वो तरक्की कर पाता है, all glory goes to सारी God. महिमा परमेश्वर को मिलती है। Amen. आमेन। Let no man take glory. कोई मनुष्य महिमा को ना ले। Don't get fooled by people who boast about you. लोग जो आपके विषय में घमंड करते हैं उसको भी लेकर भ्रमित ना हो। Jesus said, be careful when people talk well of you. यीशु मसीह ने सावधान किया, जब लोग तुम्हारे बारे में भला कहें खबरदार हो जाओ। What does God has to say about us? ये ध्यान दे परमेश्वर को मेरे विषय में क्या कहना है। Amen. Amen. How does he see us? वो हमें कैसा देखता है? Does he see us poor, naked? क्या उसकी नजर में हम कंगाल और अभागे हैं? Then he says, come on. तब वो कह रहा है यदि ऐसा है तो If मेरे पास आ। I have rebuked you, मैंने तुझे यदि उलाहना दिया है it is because I love you, वो इसलिए कि मैंने तुझसे प्रेम किया है, that you might come back to me. ताकि तू वापस मेरे पास आ जाए। Amen. आमेन। Let's not look at one another हम एक दूसरे की तरफ ना देखें, with the eyes of the flesh, शरीर की इन आंखों से मत देखें, but let's look at one another with the eyes of God. परंतु परमेश्वर की नजर से एक दूसरे को देखें। Amen. आमेन। How God weighs us. परमेश्वर कैसे हमें तौलता है। Remember, याद रखें, brought nothing in this world, हम इस जगत में कुछ लेकर नहीं आए हैं nothing material we'll take from here. और कुछ भी भौतिक लेकर भी नहीं जाएंगे। Something we can take, कुछ चीज हम ले जा सकते हैं, that is souls won for Christ. आत्माएं जो हमने मसीह यीशु के लिए जीता है। Amen. आमेन, Amen. आमेन, Amen. आमेन। Listen, सुनिए, don't let riches deceive us. धन का धोखा से बचें।
Your Christian character comes first. आपका मसीही चरित्र पहले आता है। Don't let these things make you to tell lies. ये चीजें आपको झूठ बोलने के लिए बाध्य ना करें। No. You know your heart. आप अपने खुद के दिल को जानते हैं। God wants you to be as lights shining in the world. परमेश्वर चाहता है कि आप जगत में चमकने वाली ज्योति बने। Can you say, क्या आप कह सकते, I have decided to follow Jesus. मैं यीशु के पीछे चलना मैंने तय किया है, No turning back. अब मुड़ने का नहीं। If no one else will come with me, यदि कोई भी मेरे साथ ना आए still I will follow. तो भी मैं यीशु के पीछे चलूंगा। Many disciples left Jesus and went away. बहुत से चेले भी यीशु का साथ छोड़कर चले गए। And Jesus said to Simon Peter, यीशु मसीह ने उन चेलों से शमौन पतरस से कहा, will you also go? क्या तुम भी जाना चाहते हो? Simon said, where shall I go, Lord? पतरस ने कहा, प्रभु तुझे छोड़ Where कहाँ shall we जाएं? go? हम कहाँ जाएं? You have the words of eternal life. अनंत काल के जीवन के वचन तो केवल तेरे पास है। We have left our ship. We have हमने left तो our business. नाव छोड़ दी है, व्यापार छोड़ दिया है, Our bridges are burnt, हमने पीछे जाने के रास्ते बंद कर दिए हैं। focusing on you and you alone. हमारी आंख तुझ पर और केवल अब तुझ पर ही है। Amen. आमेन, Amen. आमेन, Hallelujah. हालेलुया। Let's run our race अपनी दौड़ को ऐसे दौड़े, looking to Jesus. यीशु की ओर ताकते हुए। Amen. आमेन। He is the author, the finisher of our वो faith. हमारे विश्वास का कर्ता और पूर्ण करने वाला है। We sing that song हम together. उस गीत को एक साथ आइए गाएं Make this your prayer. और इस गीत को अपनी प्रार्थना बना लें। Yes.